ना भेजती, माँ स्वयं जाती थी। और जैसे ही मैया ने द्वार खोले के पल ना लगा बंद करने, 1 मिनट भी ना लगा, बस खोले और द्वार बंद कर दिए। भोले बाबा ने कहा क्यों भाई, भेष बदलने में कमी रह गई क्या? भेष बदलने में कमी रह गई? मैया द्वार तो खोल। मैया कहने लगी बाबा जो तो कुछ चाहिए वो मौकू बता दे, मैं सब भिजवा दूंगी और इतना दान दूंगी, इतना दान दूंगी मैं। श्री राधे, यह 21 रुपए की दान राशि श्री रत्ती राजपूत पुलपट्टी, इनकी तरफ से भगवान के पावन चरणों में बिहारी जी उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके धन भंडार को हमेशा भरा रखें। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तब उन्होंने कहा इतना दान दूंगी बाबा के तो को दान लेवे की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जरूरत ना पड़ेगी। तो बाबा ने कहा हम का भिक्षुक लग रहे हैं? इतनी बात सुनी तो मैया कहने लगी तो कहाँ के महाराजा हो? अच्छा किसी के द्वार पे जाओ, फटे कपड़े पहन करके, मलिन वस्त्र धारण करके, हाथ में भिक्षा पात्र लेके, तो वो सामने वाला आपसे राजा कहेगा? नहीं कह सकता, वो तो भिक्षुक ही कहेगा। मैया ने कहा बाबा तो कुछ जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं तो कुछ सब भेज दूंगी। परंतु मोकू ना बाबा तो उसे बड़ो डर लगे। बाबा ने की क्यों? बोले बाबा तू तो है जैसो ठीक ठाक है, पर तेरे गले में जो सर्प डला है ना बड़ा भयंकर सर्प है। बोली मैया मोकू कछु चाहिए नहीं, मैं तो बस तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आयो। मैया मोकू अपने छोरा के दर्शन करा दे और मैं चलो जाऊंगा। मैया ने कही बाबा जीते जी तो मैं अपने छोरा के दर्शन तुम्हें कभी करावे की ना रही। क्यों? बोले बाबा तेरे जस सर्प से जब मोकू इतनी बड़ी हो गई, पूरी उम्र निकल चली, मोकू भय लगे मेरो छोटो सो छोरा है 6 महीना को, का मेरे लाला को डर नहीं लगेगो? बोले बाबा ने कहा मैया तेरो लाला जो है ना वो विशाल काय सर्प की सैया पे सोवे, मेरो तो बहुत छोटो है वाके आगे, मेरो तो वासुकी है लेकिन वाको तो शेष नाग है, इतना विशाल है कि वहां पे तेरो लाला सोवे। मैया ने सोची बाबा शायद बाबरो है, वृंदावन में कहते हैं हमारे यहाँ पे बाबरो, बाबा दिखे बाबरो है, पागल है बाबा। बोले बाबा एक काम करो कहूँ और जाके पधारो। क्यों? बोली तुम गलत स्थान पे आ गए हो, जो तुम बता रहे हो वो मेरो छोरा तो है ही ना, वो लाला कोई और होएगा। बहुत कहा लेकिन बार बार कहने पर भी मैया ने अपने लाला के दर्शन न कराए, तो बाबा उदास होकर के लौट आए और उदास होकर के गांव से बाहर जाके, देखो कैलाश पर्वत पे बाबा नहीं गए, गांव से बाहर जाके बैठ गए, जैसे आपके ननौरा गांव से बाहर जाके बैठ जाए रोड पे, बाबा डेरा डाल के बैठ गए। आंखों में आंसू भर के नेत्र बंद करके उन्होंने कहा हे कन्हैया, हे लाला, हे नारायण, तेरी लीला तो अपरंपार है, तू मुझे दर्शन के लिए बुला लेना। ठाकुर जी ने भी नेत्र बंद किए, बोले बाबा कैसे आए, 6 महीने का बालक तो चल नहीं सकता। और दूसरी बात माँ यशोदा का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम्हें दर्शन तो दूर की बात है मेरा नाम तक ना लेने देगी वो किसी को। तो बोले कुछ करो ना प्रभु, मैं इतनी दूर से तुम्हारे दर्शन के लिए आया और वही ना मिले तो ये भक्त उदास हो जाए। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, कोई लीला करते हैं। और ठाकुर जी ने मैया को देखा, मैया बड़ी खुश है, खुशी से मैया अपने लाला को गोद में लेकर के झूम रही है। और झूमते झूमते लाला ने देखा माँ बड़ी प्रसन्न है, और मेरे कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और कन्हैया जी इतने रोए, इतने रोए, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब उनके रोने की आवाज एक पड़ोस में रहने वाली काकी ने सुना। काकी बेचारी दौड़ती चली आई, यशोदा काय को अपने छोरा को इतना रुला रही है बहन, छोटा सो लाला है तेरो, रो रो के जाके पेट में दर्द हो जाएगा, फिर क्या करेगी तू। बोली काकी मैंने हर प्रयास
जो संभव था वो सब कार्य किया कि मैं इसे शांत कर सकूं, मगर मैं इसे शांति नहीं कर पा रही हूँ। पालने झुला रही हूँ, दूध पान करा रही हूँ, पर ये शांत नहीं हो रहा। बोले दिखे कि जाकू ना काय की बहुत भयंकर वाली नजर लगी। बोली काकी मेरे घर में ना सुबह से कोई आयो ही ना, मेरे घर में सुबह से कोई ना आया। बोली याद कर बहन, तेरे घर में तो 24 घंटा कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। कोई ऐसी गोपी चली आई हो, अब हर किसी की दृष्टि का तो पता नहीं है। बोली आया तो कोई नहीं, लेकिन हाँ एक बाबा आया था, बड़ा मंगल वेश था उसका। बाबा को देख के मुझको बड़ो डर लगे। बोले अच्छा? बोले लगे बाबा बहुत तांत्रिक है। बोली मेरे लाला के दर्शन करना चाहो तो मैंने मना कर दिया। तो बोले बाबा ही कुछ जादू टोना तो ना कर गए हो, चलो देखो बाबा को। दौड़ लगाई, गोपियां गई तो बाबा वहां पर बैठे और बाबा से जैसे ही हाथ जोड़ करके विनती की, बाबा नंदरानी ने याद किया है। अब भोले बाबा घमंड में बैठे रहे। अब थोड़ा तो दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा घमंड दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर दिखाए ना तो फिर बात ही क्या है। बोले बाबा बैठिए। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जिस द्वार पे एक बार अपमान हो जाए उस द्वार पे कभी जीवन में नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारी यशोदा रानी ने तो द्वार तक ही नहीं खोला। ये सबसे बड़ा अपमान है कि हम किसी के द्वार पे जाएं और वो हमें देख करके द्वार ना खोले, या देख के द्वार बंद कर ले। ये अपमान है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने हाथ जोड़े, चरणों में गिर पड़े। बाबा तुम मैया की तरफ ना देखियो, बस एक बार हमारी ओर देख ले, छोटे से छोरा के लाला की ओर देख ले। बाप बेचारे की तबीयत बिगड़ जाएगी। बाबा चलो ना, देखो ना नवज को। बोली बाबा ने कहा ठीक है, ज्यादा आग्रह कर रही है तुम। कि चले रे योगी नंद भवन में, कि तो को माँ यशोदा बुलावे, और बाके लाल को नजर लगी है, कि राई नौन बापे जाए कहवारे। चलो ना। बाबा उठे और पूरी बात सुनी नहीं और दौड़ लगा दी। गोपियों ने कहा जब बाबा को कहा हो गए हो एक साथ। अच्छा, जो व्यक्ति लेने आता है वो व्यक्ति आगे चलता है कि जाने वाला आगे चलता है? कोई